नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुरों के बेताज बादशाह सिंगर मुकेश के बारे में। जी हाँ, जिन्हें राज कपूर साहब की आवाज भी कहा जाता है। एक ऐसे गायक थे जिनके गानों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जी हाँ, हिंदी संगीत के स्वर्णिम दौर के मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे गायकों के साथ मुकेश जी का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने कई मधुर गीत गाए। मुकेश न केवल एक गायक बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी जाने जाते थे। आइए जानते हैं आज महान गायक मुकेश जी के जीवनी के बारे में। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली के एक धनी माथुर कायस्थ परिवार में हुआ था। मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था, जिनके पिता का नाम जोरावर चंद्र माथुर और माता का नाम चांद रानी था। मुकेश अपने माता पिता की छठी संतान थे। मुकेश को बचपन से ही संगीत का शौक था, इसलिए जब उनकी बहन को संगीत सिखाने के लिए एक संगीत अध्यापक घर पर आता था तो वो पास वाले कमरे से संगीत सीखते रहते थे। मुकेश ने 10वीं पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और कुछ दिनों तक लोक निर्माण विभाग में काम करने लग गए। मुकेश 17 वर्ष की आयु में अभिनेता बनने के लिए 1940 में मुंबई आए। मुंबई में उस समय उनके परिचित मोतीलाल और गायक मोती सागर थे। अब 1941 में मोतीलाल के कहने पर मुकेश को पहली फिल्म निर्दोष में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म सफल नहीं रही। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया, जो उनका पहला गाना था, लेकिन इस फिल्म से उनको गायक के रूप में पहचान नहीं मिली थी। इसके बाद रणजीत मूवी टोन में 3 वर्ष तक अभिनेता के रूप में काम करते रहे, लेकिन ना तो कोई फिल्म उनकी पूरी हुई और ना अगर पूरी हो भी गई हो तो प्रदर्शित नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने 1942 में दुख सुख फिल्म में काम किया, जो उनकी दूसरी फिल्म थी, लेकिन ये भी ज्यादा सफल नहीं रही। उसके बाद 1943 में उन्होंने आदाब अर्ज नामक फिल्म एक अपने अमीर परिवार के लड़के का किरदार निभाया था, लेकिन ये फिल्म भी पहले ही फिल्मों की तरह पिट गई। अब उनको एहसास होने लगा था कि वो अभिनेता के तौर पर ज्यादा सफल नहीं हो सकेंगे, इसलिए उन्होंने संगीत की तरफ अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया। 1945 में मुकेश को संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिला। पहली नजर में उनको पहली बार पार्श्व गायक के तौर पर गाने का मौका मिला और इस फिल्म में उन्होंने दिल जलता है तो जलने दे गाना गाया, जो आज भी पुराने लोगों की जबान पर कायम है। इस फिल्म के नायक मोतीलाल की जिद की वजह से मुकेश को गाने का मौका मिला था, जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनके गायन में सहगल की गायकी का प्रभाव था, क्योंकि मुकेश से पहले कुंदन लाल सहगल और पंकज मलिक ही गायकी के बादशाह थे। मुकेश गायक के.एल. सहगल के बहुत बड़े फैन थे, जिनको वो अपना आदर्श मानते थे। के.एल. सहगल ने जब उनका गाना सुना तो उनको उनकी गायकी हूबहू अपने जैसी लगी। इसके बाद वो मुकेश से मिले और उनका संगीत जगत में स्वागत किया। अब संगीतकार नौशाद अली ने मुकेश को गायन को अपने तरीके से गाने में सहायता की, ताकि वो सहगल स्टाइल से बाहर निकलकर खुद की अलग छवि बना सके। 1945 में मूर्ति फिल्म में एक मार्मिक गीत बदरिया बरस गई गाना गाया, जो कि काफी लोकप्रिय हुआ। शुरुआत में मुकेश ने दिलीप कुमार के लिए गाने गाए, लेकिन बाद में दिलीप कुमार ने अपनी आवाज के लिए मोहम्मद रफी को चुना और राज कपूर ने मुकेश को अपनी आवाज के लिए चुना। फिल्मों की सफलता के लिए अब राज कपूर मुकेश को श्रेय देने लगे थे और अक्सर कहा करते थे, मुकेश मेरी आवाज है और हसरत जयपुर मेरी 2 आंखें हैं, शंकर जयकिशन मेरे 2 हाथ है और मेरी यूनिट मेरे पांव है, जिनके सहारे मैं कला जगत में टिक सका हूँ। 1974 में मुकेश को पहली बार कई बार यह खुदा गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। मुकेश ने लगभग 1300 गाने गाए, क्योंकि वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी में विश्वास रखते थे। फिल्मी और गैर फिल्मी गानों के अलावा उन्होंने उर्दू, पंजाबी और मराठी गाने भी गाए। मुकेश के गानों में दर्द और पीड़ा के स्वर ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी कुछ गानों में उल्लास के गीत भी उन्होंने गाए हैं। मुकेश के गाए गानों को न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रियता पाई। रूस के श्रोता मेरा जूता है जापानी और आवारा हूँ, इन जैसे गानों को बड़े चाव से सुनते थे, क्योंकि वो रूस में राजकुमार के बहुत फैन थे।
मुकेश का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखद पूर्ण बीता। उनकी शादी सरला बहन से हुई, जिनके साथ उन्होंने लव मैरिज की थी। उन दोनों ने 22 जुलाई 1946 को एक मंदिर में शादी की, जिसमें एक्टर मोतीलाल ने उनकी सहायता की थी। मुकेश के 5 संतानें रीता, नितिन, नलिनी, मोहनीश और नम्रता हैं, जिनमें से नितिन मुकेश भी एक अच्छे गायक है तथा नितिन मुकेश के पुत्र नितिन मुकेश एक अभिनेता है। 27 अगस्त 1976 को यूएस में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। जब मुकेश की मृत्यु की सूचना राज कपूर तक पहुंची तो वो एक खबर सुनकर चौंक गए। वो 2 दिनों तक मौन रहे और उन्होंने बाद में कहा, मुकेश के साथ साथ मेरी आवाज भी चली गई। मुकेश की मौत के बाद भी उनके कुछ फिल्मों के गाने रिलीज भी हुए थे। उनके कुछ मशहूर गाने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन वादों को। बहुत सारे गाने हैं इनके। मेरा नाम राजू, मेरा जूता है जापानी, कहता है जोकर सारा जमाना। और इन गानों के अलावा भी 100 से अधिक ऐसे गाने हैं जिनको मैं कई बार सुन चुकी हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। तो अगर आप लोगों को भी इनका कोई फेवरेट गाना आपको अच्छा, मतलब इनका गाया हुआ गाना आपको अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगली किसी अभिनेता की स्टोरी के साथ या फिर अभिनेत्री की स्टोरी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।